1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या यहाँ पे हर एक वैल्यूज को मैं फाइंड आउट करूँ? नहीं, इतना टाइम नहीं है, ना कि इतना आपको मार्क्स भी देंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को बहुत डेंजर लगते हो, एक झटके में आपका आंसर ला के दे देगा। अगर आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना दोस्तों, तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत अच्छा है और इसके ऊपर 4 मार्क्स। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि और कौन से टॉपिक का वन शॉट चाहिए। आपने बोला ना कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आ गया हूँ। ये इतना पावरफुल वीडियो है कि दोस्तों अगर आप अपने यूनिट टेस्ट या आपका सेमेस्टर एग्जाम जो आ रहा है उसके पहले अगर आप इसे देख लोगे ना, तो आपका बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट एक ही वीडियो में रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो मैंने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट बनाया था, जिसे बच्चों ने बहुत पसंद किया। और साथ में मैंने एक और लेसन बना दिया दोस्तों, सेट्स एंड रिलेशन, जिसका मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया। और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूरा का पूरा पढ़ाया ही है, टाइप वाइज हर एक सम वाइज। बट ये वन शॉट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलते हैं दोस्तों फास्ट यहाँ पे सम को सॉल्व करते हैं। अगर आप पहला सम देखोगे तो क्या लिखा है दोस्तों, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं उसके पहले आपको कुछ चीजें बेसिक चीजें बता देना चाहता हूँ कि जो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आज तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक हो जाए। देखो z इक्वल टू यहाँ पे a प्लस, अगर इस तरह से अगर आपको कोई भी पार्ट दिखाई दे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। इसमें से दोस्तों ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम इमेजनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों अगर सपोज ऐसा है 4+3i, तो दोस्तों हम यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा दोस्तों 4, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या आएगा दोस्तों 3। i मत लिखना, तो ये आपको एक पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। देन दोस्तों इसके बाद आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे i का वैल्यूज क्या होता है √(-1), ये नहीं पता होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। बट आपको और वैल्यूज पता होनी चाहिए दोस्तों, जैसे i² है, इसका वैल्यू क्या होगा -1, i³ है, इसका वैल्यू क्या -i रेस टू 4 है, इसका वैल्यू क्या है 1। एटलीस्ट आपको इतने वैल्यूज पता होने चाहिए, जिसमें i रेस टू 4 1 तो डायरेक्ट याद हो गया, i का तो याद करने की जरूरत नहीं है। और कहीं पे भी अगर i² i³ i रेस टू 4 दिखाई दे, वहां पे ये वैल्यूज पुट करना है, i² -1 i³ -i, बस। ये बेसिक चीजों के साथ आप आराम से पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, अभी 11th है, 12th में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12th में बहुत ही अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। अभी दिसंबर मंथ के आसपास आपको पता चल जाएगा और इतना आप खुश हो जाओगे ना। आप महाराष्ट्र के जिस भी कोने से हो, आप आराम से घर बैठे पढ़ सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। और ऑलरेडी आपको पता है कि 12th क्लास में हमारा खुद प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन के ऊपर हमारा वहां पर दोस्तों रैंकर बैच चलता है, एमएसटी सीईटी का बैच चलता है। तो आप आराम से बैच से जुड़ के आप घर बैठे अपने स्टडी को पूरा कर सकते हो। राइट दी कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे दोस्तों ये देखो, ये है z विच इज इक्वल टू 3+i। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो ये 1 मार्क्स की तरह 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम 50 मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें बस आपको i के साइन को चेंज करना है, मतलब ये 3 सेम होगा, i प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। ये इसका कॉन्जुगेट है जिसको मैंने इस सिंबल से डिनोट किया। अब ये ठीक है सर, ये तो समझ में आया सर, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ए और बी फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सर रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। जैसे अगर समझो रियल पार्ट मतलब सर देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल पार्ट मतलब दोस्तों देखो जिसके साथ आई नहीं है, मतलब ये 4, यहाँ पे किसके साथ आई नहीं है सर, इसके और इसके साथ, तो ये क्या आएगा a+2b। वही अगर सर ये मल्टीप्लीकेशन में होता तो पहले उसको हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता। इमेजनरी कौन सा है सर 6 है, क्या से इमेजनरी कौन सा है सर 2a है। तो यहाँ पे a विच इज इक्वल 6 से अगर मैं डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा सर 3। अब ये 3 आप इसमें पुट कर दो, ये क्या हो गया 2b 4, देन 2b विच इज इक्वल टू 4 -3, 2b विच इज इक्वल टू 1, b विच इज इक्वल टू 1/2। सीधा सिंपल आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने चाहिए दोस्तों। ठीक है सर, अब ये हो गया सर इस तरह का पार्ट। अब आपको ये पूरे को सॉल्व करना है, इसको रियल नंबर, आपका आंसर यहाँ पे रियल नंबर आना चाहिए। अब देखो रियल नंबर, आपको देखो लास्ट में कोई भी एक नंबर आपको दिखाई देना चाहिए, जैसे 8 है, 7 है, 6 है, ऐसा कोई भी एक नंबर बस आपको दिखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से सम सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1 + √3i और यहाँ पे होल क्यूब।
अब मुझे यहाँ पे इसको एक्सपांड करना है, पर उसके पहले मुझे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और a क्या है सर b क्यूब। अब मैं यहाँ पे लिखूं सर a का वैल्यू क्या है, सर ये 3ab है, सर ये 3ab का स्क्वायर है और सर ये b का क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सर स्क्वायर है और यहाँ पे सर दूसरा वाला स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से सॉल्व करें, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ a क्या है सर -1, द वैल्यू ऑफ b, ये पूरा का पूरा पार्ट b होगा, ये ध्यान रखना। जब हम ए बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो सेकंड पार्ट है पूरा का पूरा b होगा, उसमें i भी लेना है। तो यहाँ पे a क्या है -1, b क्या है √3i, a क्या है -1, b क्या है √3i, b क्या है √3i। बस अभी आपको इसको एक्सपांड करना है। देखो माइनस का क्यूब हमेशा माइनस में होता है, 1 का क्यूब 1 है, पर माइनस है तो माइनस में। दोस्तों हमेशा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3i एज इट इज। देखो दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। देखो √3 का स्क्वायर दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे देखो ना √3 लिखा है ना, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो साथ में दोस्तों आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब दोस्तों -1, देखो आई का स्क्वायर है, आई स्क्वायर मतलब -1। मैंने बोला आई मत पुट किया करो, पर आई स्क्वायर आई क्यूब पुट करना है। प्लस देखो √3 का क्यूब है, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3। देखो ये दोनों का मतलब तो 3 होगा, और ये √3 ऐसी है, तो इसका आंसर आएगा 3√3 और साथ में आई क्यूब। आई क्यूब मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस आई, तो आई क्यूब मतलब क्या होगा दोस्तों, माइनस आई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा 3√3i, ये माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों, प्लस 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस 3√3i, प्लस 3√3i माइनस 3√3i कैंसल, -1 प्लस देखो माइनस प्लस माइनस 9 -1 8, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, और यहाँ पे दोस्तों 8 क्या है अपना रियल नंबर है। प्रूफ हो गया। तो बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्सपांशन पता होना चाहिए, आप एक झटके में सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों ऐसे टाइप के सम्स, अगर आपको इस तरह का कोई भी सम आता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सम दूं यहाँ पे, देखो i⁻67 का अगर आपको आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, इसको 4 से डिवाइड करूंगा 67 को, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 4 7 जा 24, सॉरी 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और यहाँ से 3 आया और ये तो 0 है। ये इस तरह से पार्ट है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे i⁻4 डायरेक्ट लिखता हूँ, और i⁻4 डायरेक्ट लिखने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखता हूँ 16, और इनटू जो यहाँ पे पार्ट बचा है दोस्तों वो लिखो i के साथ, यहाँ पे 3 बचा 3 लिखो। तो ये हमेशा याद रखना i⁻4 लिखो और इसको किससे मल्टीप्लाई करो 16 से। ये हमेशा जैसे यहाँ पे 18 आया तो ऊपर 18 लिख दो, यहाँ पे 19 आया तो ऊपर 19 लिख दो, यहाँ पे 200 आया तो ऊपर 200, और आई लिख के यहाँ पे अगर 2 आया तो 2 लिखो, 4 आया तो 4 लिखो, जो आए। कभी कभी यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 0 लिखो, और i⁻0 मतलब 1 होता है। अब देखो दोस्तों ये पूरे का आंसर तो आपको पता है i⁻4 1 होता है, 1⁻16 1 ही आएगा। आई क्यूब का आंसर क्या आएगा दोस्तों, -i। फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -i। तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सर क्या यहाँ पे हर एक वैल्यूज को मैं फाइंड आउट करूं, नहीं, इतना टाइम नहीं है, ना कि इतना आपको मार्क्स भी देंगे वो लोग। आपको कुछ तो दिमाग लगाना है। देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 592 है, 582 है, 590 580 588 578, 10 का गैप है दोस्तों, 10 का गैप है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से i10 को कॉमन ले लेता हूं तो इक्वल हो जाएगा। देखो मैंने i10 को कॉमन ले लिया, तो इसमें से 10 कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा, i82, ये 10 कम होगा तो 80, ये i78, ये i76, ये i74, और नीचे वाला डिपार्टमेंट में कुछ भी कॉमन मत लो, वो ऐसे ही रखो, 582 580 78 76 574। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पार्ट कैंसल। अब यहाँ पे ये i⁻2 क्या है दोस्तों, 10 है। अब i⁻10 है
तो इसको अगर मैं निकालू इसका आंसर, तो देखो 4 से डिवाइड करो 10 को, 4 2 जा 8, आंसर इज। कैसे मैं लिखता हूँ, मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आई रेस टू 4, जो ऊपर टर्म होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखो, इनटू आई रेस टू, यहाँ पे जो भी टर्म है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखो। अब इस पूरे का आंसर 1 है, और आई स्क्वायर मतलब -1, तो आंसर क्या आएगा, -1। हो गया सॉल्व एक झटके में। अब ये होने के बाद दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, ऐसे भी क्वेश्चंस, क्योंकि देखो मैं आपको ओवरऑल पूरी तैयारी करा के दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो आप अच्छे से वीडियोस देखो कि आपको कोई भी सम आए तो आप इजीली और बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ। अब देखो ये वाले सम देख के ना बहुत सारे लोग की हालत खराब हो जाएगी, पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। x प्लस आई वाई ए प्लस आई बी का होल क्यूब। अब आपको इसको एक्सपांड करना है, तो यहाँ पे देखो ए क्यूब 3ab प्लस 3ab प्लस बी क्यूब, बी का वैल्यू क्या है, आई बी का क्यूब, ए का ए है, यहाँ पे आई बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई बी है, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो दोस्तों ये क्या आएगा, ए क्यूब 3a स्क्वायर, आई ऐसे ही रहेगा बी और साथ में आई 3a बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। आई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस आई स्क्वायर मतलब -1, -1 मतलब यहाँ माइनस साइन डायरेक्ट ले ले रहा हूँ, देखो ना आई स्क्वायर, प्लस आई क्यूब मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस है, तो इसलिए माइनस ले रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है, बी क्यूब है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग में याद करा दिया कि बस उतना ही बेसिक मुझे चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रियल पार्ट की तरह रखूं, जिसके साथ आय नहीं है, इसके साथ आय नहीं है, सर इसके साथ भी सर आय नहीं है, सर इसके साथ आय है, दोनों का आय मैं बाहर ले ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या आएगा, -b क्यूब, दोनों का आय साथ में लिख दिया, ये दोनों का आय। अब यहाँ पे x प्लस आई वाई, अब सेम जैसे मैंने एक सम स्टार्टिंग में भी सॉल्व किया था, रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा नोट्स, मैं सेव कर देता हूँ, वहीं पे मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। आपको पेपर के सुबह फास्ट रिवीजन करना है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, बाय इक्वालिटी, ये 4 मार्क्स का सम है दोस्तों। देखो x विच इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट है, यहाँ का रियल पार्ट क्या है, x 3ab, अच्छे से लिखो यार, यहाँ का क्या है सर y, यहाँ का क्या है सर 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यू। अब अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं दोनों में से कॉमन, देखो दोस्तों x के नीचे a है तो मैं इसमें से a बाहर लूंगा, तो x, ये a बाहर, तो ये क्या है a स्क्वायर 3b स्क्वायर, और यहां से क्या है दोस्तों x अपॉन a, तो ये क्या है a स्क्वायर 3b स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर मुझे कॉमन लेना है तो हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, b ले सकते हैं, दोनों में से b बाहर लिया तो अंदर क्या है 3a स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर, तो ये y अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों b, और 3a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ध्यान से अगर आप देखोगे, अब मैं LHS लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो मैं अब यहाँ से LHS लिख रहा हूँ, LHS, तो यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b, yes, what is x upon a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये क्या है 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो दोस्तों, ये a स्क्वायर और 3a स्क्वायर प्लस हो गए 4a स्क्वायर होगा, और ये माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस, तो -3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो -4b स्क्वायर। दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या कॉमन लूंगा दोस्तों, 4 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो फाइनली प्रूफ हो गया, विच इज इक्वल टू RHS। कितना सिंपल पार्ट है, बस रियल पार्ट को, इमेजिनरी को, जहां पे आई स्क्वायर पुट करो, जहां पे आई क्यूब है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मैं बोल रहा हूँ कि आपके सेमिस्टर के लिए बहुत सिंपल तरीके से जो जो लेसन आ रहा है आप कमेंट करते जाओ, मैं बनाते जाऊंगा, बाकी आपके लिए बहुत हेल्प होगा दोस्तों, मानो या ना मानो, और मानना तो पड़ेगा ही। अब देखो दोस्तों, ये एक सम मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे भी वही करना है दोस्तों, यहाँ पे ये वाले पार्ट को आप वहां भेज दो, देखो a प्लस 3i 1 माइनस आई, ये मैं वहां भेज दे रहा हूँ 2 प्लस आई बी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो और रियल पार्ट को करो, वहां से आपको a और b का वैल्यूज मिल जाएगा, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो बोल रहा था कि आपको दूंगा पर मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 1 2 जा 2,
1 इंटू आई बी 2i माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर बी, देन a प्लस 3i 2 प्लस आई बी माइनस 2i माइनस 1b, देन a प्लस 3i। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह से आएगा दोस्तों, देखो 2 प्लस आई बी माइनस 2i माइनस माइनस प्लस b। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a प्लस 3i। ये देखो दोस्तों, ये रियल पार्ट को एक साथ ले लो तो 2 प्लस बी, इसमें से अगर मैं i बाहर लूँ तो b माइनस 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो a जो है दोस्तों, ये रियल पार्ट है, इसको इक्वल हो जाएगा 2 प्लस बी को, और ये जो 3 है दोस्तों वो किसको इक्वल हो जाएगा, इसको b माइनस 2 को। तो यहाँ से देखो ये 3 है प्लस 2, b इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 5, और ये 20 में पुट कर दो, बस रियल पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब आपको एक चीज तो ये फील हो रहा होगा, सर इतना अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे आ रहा है। दोस्तों प्लीज आप मेरा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट देखो, मेरे पास सब टैलेंट है दोस्तों, कैसे आपको कम टाइम में, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th मेरे से पढ़ा है, आप जाके 12th वाले स्टूडेंट की वीडियोस देखो, देन इसके बाद आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की वीडियोस देखो, आपको आइडिया आ जाएगा। तो आपके लिए बस आपको मुझे बस क्या करना है पता है, मोटिवेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। b का वैल्यू कितना है 5, देन द a विच इज इक्वल टू कितना आएगा सर 7। अब देखो LHS लिख रहा हूँ, 5 माइनस 7b, 5 the value of a is 7, 7 the value of 7 5s are 35 minus 35 which is equal to 0 and which is equal to RHS। yes, done, ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए दोस्तों। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को बहुत डेंजर लगते होंगे, पर है बहुत इजी है दोस्तों, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। बाहर जोरदार बारिश हो रहा है। x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y, और देखो ये मैं 4i को वहां पे ले रहा हूँ माइनस 4i। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, बस वही करना है इसमें। अगर यहाँ पे आई क्यूब है तो आप आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई पुट कर दो बस। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो बाई इक्वालिटी x प्लस 2y किसको इक्वल होगा दोस्तों 5 को, और 2x माइनस 3y किसको इक्वल होगा सर माइनस 4 को। अब ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये दोनों पार्ट को ना सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करें, तो आपने 10th में मेथड पढ़ा है कि नहीं। यहाँ पे अगर समझो -3 है, या तो आप इससे भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो 2 है, इसको 2 कर दो, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y एंड विच इज इक्वल टू 10, पुट इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू माइनस 4। अब मैं देखो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इसका सभी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसल, प्लस प्लस ये क्या आ जाएगा 7y। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस प्लस ये कितना आ जाएगा 14, देन y विच इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। ये भी हो गया। अब यहाँ पे y इक्वल टू 2 आया, तो किसी एक में पुट करके आप x का वैल्यूज मुझे कमेंट करके बताओ, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका x का वैल्यूज आ जाएगा। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों। हाँ। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद यहाँ पे हेडिंग लगता है दिया नहीं उन्होंने, मैं लिख दे रहा हूं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन किसी भी हालत में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया होगा तो। क्योंकि 11th में कभी कभार कैसा होता है बताए, कुछ टॉपिक कॉलेज में पढ़ाते ही नहीं है। अब वो पढ़ाते नहीं है तो क्वेश्चन पूछते नहीं है, पर ये क्वेश्चन मैंने देखो, मेरा ऑफलाइन क्लास भी है, मुझे सब चीजों को के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब इस टाइप में वो बस यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होगा, पर ये टाइप में और इस टाइप में एक
मैं तरीका ऐसा बता दूंगा ना कि अगर कोई भी आप एक सम सॉल्व कर लो तो उसके बाद आपको कोई भी सम सॉल्व करने आएगा। जैसे यहाँ पे सम है, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 1+4√3i, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं लेट 1+4√3i इक्वल टू a+ib लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने ऐसा तो लिख दिया, ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ स्क्वायर लेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, ये √3i आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका a+ib का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 1+4√3i, तो इसका डायरेक्ट अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट एक्सपांशन याद कर लो। कैसे, पहले वाले का स्क्वायर फिर बस b का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मत लेना, क्योंकि अगर आप i का स्क्वायर लोगे तो माइनस होता है, इसलिए वो माइनस आता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi, ये इसका एक्सपांशन है। डायरेक्ट आप याद करोगे पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब ये याद होने के बाद रियल पार्ट को इक्वल बता दो। ये देखो ये दोनों रियल पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसको इक्वल हो जाएगा, 1 को। और इमेजनरी पार्ट कौन सा है दोस्तों, 2ab किसको इक्वल हो जाएगा, 4√3 को। अब यहाँ से अगर मैं b का वैल्यू निकालू तो ये क्या है दोस्तों, 4√3 डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, 2a। तो यहाँ से b विच इज इक्वल टू 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2√3 डिवाइड बाय, ये क्या है दोस्तों आपका वैल्यू ऑफ b। अब ये वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर, ये वैल्यूज अगर आप पुट करोगे 2√3 अपॉन a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर 4 × 3, समझा ना, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये a और a को स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे a⁴, 4×3 = 12, और यहाँ पे ऑलरेडी a स्क्वायर है तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि कैंसिल होगा, यहाँ होगा। a स्क्वायर को मैंने पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। ये एक सम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, देख तो कोई भी सम सेम सॉल्व करो, कोई भी सम आने तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये a⁴ है, ये a स्क्वायर यहाँ पे आया -12 = 0। अब मैं इसको थोड़ा सा ना 10th के मेथड की तरह सॉल्व करता हूँ। पुट a स्क्वायर को ना मैं m ले रहा हूँ, m। अब ये a⁴ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर, ये a स्क्वायर तो ऐसे ही है दोस्तों, माइनस है, और -12 = 0। उसके बाद ये स्टेप आप लिखो, तो ये a स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, m का स्क्वायर, ये क्या आएगा m, a स्क्वायर मतलब m आएगा ना, और -12 = 0। देखो a स्क्वायर की जगह पे m, पर ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह पे m। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसका वैल्यूज निकालना है। अब इसका देखो मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ, m स्क्वायर माइनस m -12 = 0। ये आप एक झटके में निकाल सकते हो, ये बीच वाला टर्म यहाँ रखो, यहाँ रखो, पहला साइन माइनस है, माइनस माइनस दोस्तों प्लस। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों जिसका मल्टीप्लाई करके 12 और उसी का माइनस करके 1। ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करके 12 और ये माइनस है इसलिए माइनस करके बीच का नंबर 1। तो ऐसा कौन सा नंबर आप बोलोगे सर 6 2 जा 12 होता है पर माइनस करके 2 आता है, रॉन्ग हो जाएगा सर, कौन सा आएगा सर 4 3 जा। ग्रेटर नंबर पहले लिखा करो फिर स्मॉलर नंबर। तो m -4 = 0, m + 3 = 0, m which is equal to -3, m which is equal to 4। अब यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ m क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे m का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर 4, a स्क्वायर -3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें जो वैल्यू चाहिए, फिर से ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा रूट फॉर्म में, तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू होने लगेगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अपना वैल्यूज ये है, a विच इज इक्वल टू √4, a विच इज इक्वल टू +-2। ये आपको a का वैल्यू मिला। अब देखो b का वैल्यू, अब आप कैसे वैल्यूज निकालोगे, a का अपने पास दो वैल्यूज है, एक क्या है +2 और एक का दूसरा वैल्यू क्या है -2। तो उस टाइम पे हमारा b का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो b का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2√3/a, 2√3/a, 2√3/a। ये क्या है 2√3, द वैल्यू ऑफ a इज 2, यहाँ 2√3, द वैल्यू ऑफ a इज -2, ये 2 2 कैंसल, √3 2 2 कैंसल, -√3।
तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज निकाला। अब आप लिखोगे कैसे सर? तो देखो लिखना है आंसर कैसे है, हमें क्या पूछा है 1+4 रूट कुछ पूछा है ना 4√3i। इसका आंसर क्या आएगा? तो पहले a का वैल्यू लिखो 2, फिर b का वैल्यू लिखो दोस्तों प्लस है तो +√3i, और ये लिखने के बाद दोस्तों आगे प्लस ऑफ माइनस। ये हमेशा याद रखना, इस तरह से आप लिख दोगे तो दोनों अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना, आपको इसी तरह से आंसर मेंशन करना है। लास्ट में फाइनल स्टेप पे आपको ये पहला वाला लिखना है 2, और ये अगर ये सपोज माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते, बस आगे प्लस माइनस डाल देना क्योंकि इसके दो वैल्यूज है ना, नीचे भी दूसरा आंसर है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्लीज दिमाग में बिठा लेना, दिमाग की बत्ती जला देना। वैसे भी जब आप 10th क्लास में आते हो ना, तो हमारा एक सीरीज चलता है जिसका नाम है मेंटोस ट्रिक। क्या नाम है? मेंटोस ट्रिक। अब यहाँ पे अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट अगर आपके टीचर ने पढ़ाया है तो ये वाला पार्ट आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो ये इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, पर कभी कभी कोई टीचर्स पढ़ाते हैं तो पूछते हैं। दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए, ये a 2+3i एक्स की जगह पे पुट कर दो, उसको एक्सपांड कर दो, आंसर आ जाएगा। या तो दूसरा इसको हम डिवाइड रूल से करते हैं जो मैंने वीडियोस में बताया है। तो आप मेरा 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं 1.2 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वाले के 1.2 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें का फर्स्ट वाला वीडियो आप सर्च करना, 1.2 गिरी ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स नंबर सर्च करो, उसका लास्ट वीडियो में आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। ये तो ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दोस्तों उसके बाद आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है दोस्तों मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड। बाद में आपको पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये सब के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ तो कार्टेशियन फॉर्म दिया ही है, पोलर। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये अगर समझो a+ib है, अगर आपको उन्होंने बोला मॉड्यूलस निकालने के लिए, तो मॉड्यूलस मतलब ये होता है दोस्तों, मॉड ऑफ जेड क्या आएगा a² + b²। मॉड ऑफ जेड को ही हम r बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उन्होंने बोला थीटा निकालने के लिए एम्पलीट्यूड, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। तो ये क्या है? थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों tan इनवर्स b/a। बट दोस्तों क्वाड्रेंट वाइज इसका फॉर्मूला चेंज होता है। क्वाड्रेंट वाइज मतलब अभी जैसे यहाँ पे आप जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हो वहां पे, अभी जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा ये फॉर्मूला tan इनवर्स b/a, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव है। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में लोगे तो दोस्तों हमेशा यहाँ पाए होता है, तो ये पाए के पीछे इसलिए पाए माइनस tan इनवर्स, और ये मॉड फॉर्म में लेना है दोस्तों b/a। एक झटके में आपका आंसर लाके दे देगा। मैंने मेरे वीडियो में आपको बहुत जो अगर आप मेरा वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने आपको बहुत डीप स्टेप बताया है, वो भी बहुत जरूरी है। पर अगर जिनको नहीं समझता तो आप डायरेक्ट ऐसे भी आप ले सकते हो। बहुत ही मैंने आपको डीप स्टेप इसलिए बताया है कि आपको 12th क्लास में उस टॉपिक की जरूरत है दोस्तों, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो पाई के आगे तो इसलिए हम पाई प्लस tan इनवर्स b/a। और दोस्तों अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ 2 पाई आता है, आपको पता है ये 2 पाई के पीछे है, तो क्या आएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स b/a। या तो दोस्तों हम इसको ना माइनस tan इनवर्स b/a भी लिखते हैं तो भी चलेगा, या तो 2 पाई लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। इससे आपका ना पोलर फॉर्म का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो आपके पेपर के लिए अगर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो आपके लिए मजा हो जाएगा। अब देखो फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके पहले मैं कुछ और चीज बता दूं, कहीं पे अगर समझो दोस्तों tan इनवर्स 1/√3 आ रहा है, tan इनवर्स √3 आ रहा है, tan इनवर्स 1 आ रहा है, तो इसका आंसर π/4 होता है। इसका आंसर ये देखो 60 है, 60 मतलब π/3, 30 है मतलब π/6, तो ये आपको पता हो। अगर इसके अलावा कुछ और नंबर आ रहा है, जैसे इन्फिनिटी आ रहा है तो 90 आता है। अगर इसके अलावा जैसे 5/2 आ रहा है तो वो उतना ही आंसर रहेगा क्योंकि उसका tan इनवर्स में कोई भी आंसर बाहर नहीं आता। तो ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि 1/√3 10 के टेबल में किसका वैल्यू है 30 का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे π/6 लिखा है। पाई मतलब 180 होता है, डिवाइड बाय 6 करो 30 मिलेगा। तो ये डरना नहीं है दोस्तों, आपने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला है कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें दो चीजें फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आपको ये लिखना है मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हो? तो देखो, यहाँ पे ये
ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 7, द वैल्यू ऑफ बी क्या है दोस्तों -5। अब यहाँ पे अगर मैं मॉडुलस निकालू, मॉड ऑफ जेड अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, दूसरे वाले का है -5 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर मतलब 49 एंड 5 स्क्वायर मतलब 25 विच इज इक्वल टू 74। मॉडुलस हो गया, 1 मार्क्स एक झटके में मिल गया। अब सर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के पहले ना ये देख लो क्वाड्रेंट कौन सा है। 7 -5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट आएगा दोस्तों, देखो ये भी मैं आपको सिखा दूं। अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों अगर माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, एंड ये अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये किसमें आएगा दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें वैल्यूज मिल रहा है वो हमारे इस वैल्यू से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप चाहिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय ए। तो यहाँ पे tan इनवर्स b का वैल्यू कितना है दोस्तों -5 और a का वैल्यू कितना है दोस्तों 7, माइनस साइन आप बाहर लेके माइनस tan इनवर्स 5/7 लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। उसका मतलब या तो नहीं तो आपने बोला कि सर आपने बोला ना अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें इस तरह से लिखना है, दोनों का मतलब सेम है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। थीटा इक्वल टू 2 माइनस tan इनवर्स, ये क्या आएगा दोस्तों b बाय ए, ये मॉड है। तो थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स b का वैल्यू कितना है सर -5, a का वैल्यू कितना है सर 7, थीटा इक्वल टू 2 माइनस, ये देखो मॉड है इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स 5/7। ऐसे भी रख सकते हो ऐसे भी रख सकते हो, प्लीज डरना नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, समझा। क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो अगर मैं नेगेटिव की ओर से देखूंगा तो ऐसे ही रहेगा, तो इसलिए दोनों आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो सेम ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप क्या रखोगे दोस्तों, द वैल्यू ऑफ a √3, द वैल्यू ऑफ b, i के आगे कुछ नहीं है तो -1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस का आंसर क्या है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए आपके पेपर के लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 1 4, और इसको हम बाहर क्या लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब देखो दोस्तों, √3 -1, देखो प्लस माइनस किस में आ रहा है, प्लस माइनस, ये भी फोर्थ में ही आ रहा है, क्या बात है, प्लस माइनस से फोर्थ में ही आ रहा है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आप एम्पलीट्यूड निकाल रहे हो, देखो यहाँ पे तो थीटा विच इज इक्वल टू tan, हाँ मैं डायरेक्ट ना ये फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ, ये वाला मैं हमेशा यही यूज करूंगा, आप ये भी यूज कर सकते हो बट वहां पे आपको प्रॉपर एंगल मिलेगा नहीं, क्योंकि आप देखो अब ये √3 1 ये सब tan के अंदर का वैल्यूज है, तो आप वो यूज करोगे तो परफेक्ट आंसर है। देखो 2 माइनस, एक फॉर्मेट यही रखो, यही यूज करो सब जगह पे, ये वाला ही यूज करो, ये वाला जहां पे जो क्वाड्रेंट आ रहा है यही यूज करो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 tan इनवर्स b बाय ए, देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2 tan इनवर्स व्हाट इज b, द वैल्यू ऑफ b इज -1, व्हाट इज a √3, देन थीटा इक्वल टू 2 माइनस tan इनवर्स, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो थीटा इक्वल टू 2 माइनस tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा दोस्तों, tan के टेबल में 1/√3 किसका आंसर है दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है, किसका वैल्यू है दोस्तों 30 का, 30 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों π/6। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो 6 2 12, 12 - 1 11 π/6, सीधा सिंपल आपका आंसर आ गया। तो ये आपका, ये इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन, अगर आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना दोस्तों, तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, और इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, देखो मैं पोलर फॉर्म लिख रहा हूँ, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में क्या चाहिए रहेगा, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म का फॉर्मूला, मतलब थीटा और आर चाहिए, आर मतलब वही मॉड्यूलस। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या है, आर ई रेस टू आई थीटा, यहाँ पे भी अपने को आर और थीटा चाहिए, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया आपका पोलर फॉर्म। अब जस्ट आपका मेन फोकस क्या है, थीटा निकालना। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है दोस्तों अगर आपके टीचर ने पढ़ाया तो। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे मैं आर निकाल रहा हूँ। आर मतलब ही मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ही मतलब होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। देखो वन शॉट वीडियो का पढ़ने का फायदा यही है कि आपको पूरा टॉपिक ना एक झटके में समझ में आ जाता है, एक झटके में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1, ये देखो कैंसिल हो गया 3, ये कितना आएगा 4, 4 का आंसर कितना आएगा बाहर 2, तो आर का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 2। ठीक है सर, आर का वैल्यू 2 हो गया। अब आर का वैल्यू अगर हमें 2 मिल गया, ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है आर का वैल्यू 2 है। अब मैं कैसे निकालूंगा थीटा। सबसे पहले ये मेरा -1 है, √3 है, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, देखो माइनस प्लस है, माइनस प्लस कहाँ पे है दोस्तों, माइनस प्लस अगर आप देखोगे तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आप क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लिखोगे लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब मैं इतना इजी आपके लिए ये सम बना दिया हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों थीटा विच इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं दोस्तों पाई माइनस, याद हो जाना चाहिए, tan इनवर्स y, y मतलब इंजीनियरिंग का y बोल रहा हूँ क्योंकि हम इंजीनियरिंग में मोस्टली यही सेम टॉपिक इंजीनियरिंग में भी है। अब अपने आजू बाजू में आपका कोई भाई बहन कोई होंगे तो उनको भी पढ़ा सकते हो। tan इनवर्स द वैल्यू ऑफ b इज √3, द वैल्यू ऑफ a इज -1, देन पाई माइनस tan इनवर्स, देखो ये मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट √3 रहेगा, पाई माइनस 10 के टेबल में √3 किसका वैल्यू है दोस्तों, अगर आप देखोगे 10 के टेबल में 60 का, 60 को हम π/3 लिख सकते हैं, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आएगा थीटा विच इज इक्वल 3 1 जा 3 -1 2 π/3। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वैल्यू आ गया। अब बस आपको यहाँ पे लिखना है z विच इज इक्वल टू, r कितना था 2 cos ऑफ 2 π/3 i साइन ऑफ 2 π/3, पोलर फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म r का कितना है 2 e रेस टू i 2 π/3, तो ये यहाँ पे आपका ये वाला भी वैल्यूज आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों डन हो गया। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट हो गया। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट सेम क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कैसे निकालो, तो देखो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं करना है आपको। ये पहले ना आपको इसका कॉन्जुगेट लेके ना, देखो यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट लिया तो ये क्या है 1 माइनस आए, ये देखो ये प्लस माइनस, तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये क्या है 1 माइनस आए, 1 माइनस आई स्क्वायर मतलब क्या होगा दोस्तों -1, तो 1 माइनस आए और 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस आए अपॉन 2। तो फाइनली दोस्तों अगर आप लिखोगे तो z विच इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना दोस्तों सेम ऐसे ही जाएंगे, बस ये अगर डिनोमिनेटर में तो कॉन्जुगेट ले लो। अब यहाँ पे दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1/2 -1/2, द वैल्यू ऑफ a 1/2, द वैल्यू ऑफ b -1/2। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे r पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, इससे प्लीज कोई डरेगा नहीं। अब देखो अगर मुझे r निकालना है, आप डर रहे हो, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, अब ये क्या आएगा सर 1/4, सर ये भी 1/4, सर 4 1 टाइम, ऊपर का 1 और 1 2, तो ये क्या है 1/2 और इसको लिखते टाइम 1/√2। अब यहाँ पे r होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सर थीटा, थीटा इक्वल टू, हाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट बोलता है सर प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे दोस्तों 2 पाई माइनस tan b/a, 2 पाई माइनस tan इनवर्स व्हाट इज b, द वैल्यू ऑफ b इज -1/2, 1/2 दोनों कैंसर, तो ये 2 पाई माइनस tan इनवर्स -1 आएगा, पर मॉड की वजह से दोस्तों प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मॉड में कोई भी नेगेटिव वैल्यू प्लस होगा, और 1 कब रहता है दोस्तों π/4, मतलब तीनों एंगल मैंने आपको सॉल्व करा दिए, 4 2 8 -1, तो ये कितना आएगा दोस्तों 7 है π/4। थीटा मिल गया, बस आप क्या करो दोस्तों अब ये फॉर्मूले वाइज इसमें पुट कर दो, आपका काम हो गया। तो यहाँ पे आपको पोलर फॉर्म भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब ये पोलर फॉर्म के बाद अब छोटे मोटे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन ना देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर फॉर्म से पूछा जाता है। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, तो प्लीज इस वन शॉट वीडियो को बहुत सपोर्ट दिखाना,
जिससे मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। चलता हूं आगे नेक्स्ट